Hello friends, welcome back to my channel, The Legal Attention. In today's video, we are going to discuss on the topic kinds of laws. अब कितने टाइप के लॉज होते हैं, क्या होता है, वो अपन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान को एटलीस्ट ये तो पता ही होता है, चाहे वो लॉ बैकग्राउंड का हो या ना हो, उसको ये पता होता है कि एक लॉ होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। अब सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, कहीं तो सुना था, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है। तो मैं बताती हूँ। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि कोई भी बंदा कुछ भी कमिट करता है, कुछ भी मतलब कोई ऑफेंस कमिट करता है, मर्डर किया, थेफ्ट किया, रॉबरी की, चोरी करी, डाका डाला, ठीक है, तो वो बंदा कमिट करता है कोई भी क्राइम या ऑफेंस। अब किसके अगेंस्ट करता है, पब्लिक, सोसाइटी या फिर स्टेट के। अब एग्जाम्पल्स मैंने जैसे पहले बोला, किसी ने चोरी करी, डाका डाला, किसी का रेप किया, मर्डर किया, एक्सटॉर्शन, ये सब होते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब इनको भी ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैसे कि एक होते हैं आईपीसी और एक होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब क्या होता है, आईपीसी क्या होती है, इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आईपीसी होती है सब्सटेंटिव लॉ और सीआरपीसी होती है प्रोसीजर लॉ, ठीक है। अब सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसके अंदर सारे के सारे अपन को पनिशमेंट्स गिवन है और कौन सा क्राइम होगा और कौन सा क्राइम नहीं होगा वो गिवन है। तो आईपीसी में क्या क्या गिवन है अपन को कि थेफ्ट है, मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, ये सब गिवन है और इनकी पनिशमेंट्स गिवन है। और सीआरपीसी में क्या गिवन है हमें कि प्रोसीजर क्या होगा। अगर अब कोई बंदा ये क्राइम करता है, कोई भी चोरी करता है, डाका डालता है, कुछ भी करता है ऐसा, तो अपन उसको कहाँ कैसे लेके जाएंगे, वो अपन को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दे रखा है, दैट इज प्रोसीजर लॉ। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन सिविल लॉ क्या होता है। सिविल लॉ ऑन द स्क्रीन, दैट सिविल लॉ में कॉज करते इंजरी, वहां अपन ने कमिट करा था किसी ने ऑफेंस, यहां करते हैं अपन कॉज इंजरी, ठीक है। अब इसका किसके खिलाफ करते हैं, किसी भी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे कॉर्पोरेशंस हो गए, इन सब के खिलाफ। अब एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे कि मान लो आपने अपने किसी दोस्त के साथ या किसी कंपनी या कहीं पे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने डिसाइड किया था कि ये चीजें होगी, इसके खिलाफ अगर किसी ने कुछ किया तो वो गलत होगा, ठीक है। और आप या किसी अपोजिट पर्सन ने क्या किया, उसके अगेंस्ट चला गया, उसके जैसा उसमें लिखा था वैसा नहीं किया, तो उसने क्या किया, एक सिविल क्राइम किया, ठीक है। तो अब उसको आप कोर्ट ले जा सकते हैं, किसके अंडर, सिविल लॉ के अंडर, ठीक है। वैसे ही हो गए नेग्लिजेंस, तो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है जो भाइयों के बीच में हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया सिविल लॉ। अब डिस्कस करते हैं अपन इन दोनों के बीच। सो द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। फर्स्ट पॉइंट, एन इंजरी टू द पब्लिक, एंड इन सिविल लॉ अ प्राइवेट इंजरी और रॉन्ग। क्रिमिनल लॉ का ये है कि इंजरी एट लार्ज होती है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने रेप किया है या किसी ने मर्डर किया है तो इसका पूरा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है कि उसको पनिश कैसे किया जाएगा। अगर उसको स्ट्रिक्टली पनिश नहीं किया गया तो आगे लोग वैसे का वैसे क्राइम करेंगे, तो ये एक पब्लिक के बात। एंड वेयर इज इन सिविल, दो भाइयों के बीच की बात है, तो प्राइवेट इंजरीज होती है। सेकेंड पॉइंट, प्रोसिक्यूटेड बाय गवर्नमेंट एंड इन सिविल लॉ प्लेंटिफ सूज डिफेंडेंट। इसमें क्या होता है, in criminal law almost you'll find that every case is starting with state of West Bengal or state of Rajasthan, like it's like example is, so every case will start with state, तो state की ड्यूटी है कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करे, अपन को प्रोटेक्ट करे, तो उसमें एक होती है स्टेट और एक ये एट लार्ज से अफेक्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है, तो इसमें एक पार्टी हमेशा गवर्नमेंट होती है, दैट इज स्टेट। एंड वेयर इज इन सिविल बोथ द पार्टीज आर लाइक श्यामलाल वर्सेस मोहनलाल, तो इसमें कोई स्टेट का रोल नहीं होता। ऑलमोस्ट सिविल लॉज में भाई भाई का नाम है तो भाई भाई के केसेस, दिस वर्सेस दिस। देन
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, attorney provided if defendant cannot afford one, and in civil law parties must provide their own attorneys. So इसमें क्या होता है कि अगर क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल केस है, तो उसमें अगर किसी के पास एडवोकेट नहीं होता तो उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, उसको फ्री लीगल एड की सर्विस दी जाती है. ठीक है, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री लीगल एड. देन इन सिविल उसमें क्या होता है कि अगर भाई आप केस ला रहे हो, भाई बहनों में भाई भाइयों का इतना ज्यादा है प्रॉपर्टी का, तो आपको एडवोकेट्स भी अपने खुद के लेके आने. फोर्थ पॉइंट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, एंड इन सिविल लॉ बर्डन ऑफ प्रूफ इज प्रोपोनेंट ऑफ द एविडेंस. प्रिपोनेंट ऑफ द एविडेंस इन सिविल लॉज, कि अगर जितना आप एविडेंस लेकर आ रहे हो उतना आपके फेवर में केस जाएगा, आप केस जीत जाओगे. बट क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता. अगर कोर्ट को लगा ना कि 1% भी ये बंदा इनोसेंट है, तो कोर्ट उसको छोड़ देगी, कोर्ट उसको पनिशमेंट नहीं देगी किसी भी हालत में, क्योंकि किसी गलत इंसान को पनिशमेंट देने से अच्छा है कि वो छोड़ दे. देन नेक्स्ट इज eviction may result in civil disabilities or loss of liberty, and in civil law no civil disabilities and no loss of liberty. इसमें क्या होता है, क्रिमिनल में बंदी की रेपुटेशन जाती है, क्योंकि बंदा जेल भी जाता है, कोई भी क्राइम होता है तो ऑलमोस्ट पनिशमेंट एटलीस्ट ये होती है कि वो जेल तो जाता है. क्रिमिनल में ऑलमोस्ट पनिशमेंट होती है, मर्डर के लिए भी है, रेप के लिए भी है. अगर छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं तो भी 2 महीने, 1 महीने, 1 साल की जेल होती है. ठीक है, और वेयर एज तो उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा. और सिविल लॉज में ऐसा कुछ नहीं होता, भाइयों का अपना प्रॉपर्टी का मामला है, सेटल हो जाएगा. इसमें ऐसा कुछ भी इज्जत रेपुटेशन की बात नहीं आती. लास्ट पॉइंट, पेनल्टीज पोटेंशियली इंक्लूड लॉस ऑफ लिबर्टी, एंड इन सिविल लॉ पेनल्टीज आर टिपिकली मॉनेटरी. ओके, सो उसमें क्या होता है कि आपकी रेपुटेशन जाएगी बिकॉज आप जेल जा रहे हो, तो पेनल्टी पनिशमेंट्स मिलती है आपको, तो आपकी रेपुटेशन आपकी उस पर अफेक्ट करती है. वेयर सेकेंड में सिविल में क्या होता है कि आप पैसों के बारे में बात करते हैं, पैसे का लेन देन किया और आपका डिस्प्यूट खत्म, केस खत्म. इफ ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर मेन 2 काइंड्स ऑफ लॉज, नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड. लेट्स सी, नेशनल लॉ and international law. Now then national law is divided into constitutional law and ordinary law. Then ordinary law is divided into public law and private law. Then next comes public law is divided into 2 parts, general public law and administrative. इंटरनेशनल क्या लॉ क्या होता है ये पहले समझते हैं. नेशनल लॉ, द बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी. किसके? जिसकी पावर स्टेट के पास है. तो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो एक्शंस को रेगुलेट करती है, किसके? पीपल की, जो सोसाइटी में रहते हैं. ठीक है, एंड पावर ऑफ अ स्टेट कौन होता है? अपनी कंट्री के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के पास पावर्स हैं, तो उनके थ्रू रेगुलेट है. सेकेंडली इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं कि द बॉडी ऑफ रूल्स विच गाइड्स एंड डायरेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. इसमें क्या होता है, ये लोग गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं. इसमें जरूरी नहीं होता कि आप फॉलो करो ना करो, बिकॉज इसमें अपनी विलिंगनेस और कंसेंट होती है स्टेट्स की कि वो ओबे करना चाहते हैं रूल्स इंटरनेशनल लॉ के या नहीं करना चाहते. ठीक है, अब इसमें स्टेट यहाँ पे कौन है? कंट्री. इंडिया इज कंसिडर्ड एज स्टेट इन लॉ. नाउ नेशनल लॉ इज बाय विच पीपल आर गवर्न्ड बाय द स्टेट, एंड नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ. नाउ again ordinary law is divided into 2 parts, I told you before, private law and public law. And then again they are divided into what? Public law is divided into general public law and administrative law. So first we'll start with constitutional law. What is constitutional law? Constitutional law is the supreme law of the country. Constitutional law जो होता है वो सबसे ऊपर होता है. लॉ का सबसे मतलब उसके नीचे आते हैं, चाहे मोदी भी क्यों ना हो वो भी उसके नीचे आएगा. PM, President, all are under constitutional law. Constitutional law is supreme. ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है स्टेट के कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में भी क्लियरली गिवन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सबसे सुप्रीम है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या गिवन है? ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा सारी चीजों का, पावर्स, फंक्शंस. ठीक है, फिर साथ में इंटर रिलेशनशिप बताया गया है किसका?
तीन जो ऑर्गन्स बताए थे गवर्नमेंट के मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उनके बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश करता है, ठीक है। एंड ये क्या बताता है, एक और चीज, रिलेशनशिप क्या रहेगा पीपल का गवर्नमेंट के साथ, और साथ ही साथ उनके राइट्स, उनकी फ्रीडम्स, क्या हक रहेंगे उनके, क्या उनके पास उनकी छूट है, राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स क्या होगी। फंडामेंटल राइट्स गिवन है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड पार्ट 4 में डीपीएसपी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज किंग ऑफ ऑल द लॉज, इट इज किंग। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैच्यू अब आता है सेकेंड, दैट इज स्टैच्यू लॉ या फिर ऑर्डिनरी लॉ, जिसको अपन बोलते हैं म्युनिसिपल लॉ भी, और ये नेशनल लॉ की जो मैंने ऊपर बताया था वही है, ठीक है। That is, it is made by the government, that is legislature, and it determines and regulates the conduct and the behavior of the people. ये legislature बनाता है और ये देखता है, रेगुलेट करता है कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनका कंडक्ट क्या, उनका बिहेवियर क्या है, किसके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, लोगों का एसोसिएशंस के साथ, बाकी लोगों के साथ, बाकी ग्रुप्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ। देन लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी इंटरप्रेट करता है और उसको अप्लाई करता है स्पेसिफिक केसेस पे। ये है अपना पूरा ऑर्डिनरी लॉ के अंदर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देन कम्स द ऑर्डिनरी लॉ इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। अब प्राइवेट लॉ क्या होता है, प्राइवेट लॉ रेगुलेट करता है इंडिविजुअल्स के लिए, वो रिलेशनशिप्स बताता है कि आपस में लोगों का क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है। देन आता है वो ले डाउन करता है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक इंडिविजुअल को ध्यान रखने होता है, इंडिविजुअल को अपनी सोसाइटी के साथ और उसके दूसरे पर्सन्स के साथ कैसा रिलेशन बनाना है वो भी बताता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लॉ में अपन अपने राइट्स वगैरह एंजॉय नहीं कर सकते, इंडिविजुअल्स करेक्टली अपने राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, गारंटी होता है। देन पब्लिक लॉ, दैट इज the law which regulates the relationship between the individual and the state। अब ये बताता है कि अपना रिलेशन अपने स्टेट के साथ कैसा है, अपने राज्य के साथ। देन इट इज मेड एंड एनफोर्स बाय द स्टेट, किसके बिहाफ पे, पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे ये स्टेट बनाता है और एनफोर्स करता है। अब डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्या होगा, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो प्राइवेट में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्टैंड अलोन करते हैं, मतलब वहां पे स्टेट का एज सच कोई आर्बिट्री पावर नहीं होती, वो इनपार्शियल आर्बिट्रेटर होता है। वेरएज पब्लिक लॉ में क्या होता है, स्टेट जो होता है एक आर्बिट्रेटर की तरह काम करता है, बिकॉज उसमें वो पार्टी भी होता है, सेम टाइम इट इज द पार्टी, वन ऑफ द पार्टीज। नाउ पब्लिक लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एज आई टोल्ड, जनरल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब जनरल लॉ क्या होता है, जनरल लॉ बताता है रिलेशनशिप बिटवीन दी प्राइवेट सिटीजन्स। अब प्राइवेट सिटीजन्स भी कौन से, नॉन ऑफिशियल, जिनका जो मेंबर्स नहीं है सिविल सर्विसेज के। एंड ये जो जनरल पब्लिक लॉ है अप्लाई कहाँ होता है, ऑल द सिटीजन्स जिनका रिलेशन है स्टेट के साथ। अब लास्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, रूल्स गवर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी विच स्टैंड्स डेलिगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर्स कैसे कौन क्या वर्क करेगा, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको पावर्स दिए ना, उनको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि कौन कैसे फंक्शन करेगा। एक तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो स्टैब्लिश करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अपन को गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप समझ आया हो आप सबको, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and show your love. Stay safe and stay healthy.